तो अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। ओके सर। हो रही मेरी स्क्रीन शेयर? यस सर, हो यस रही। सर। ओके, चलो ग्रेट। जस्ट अ वेट। तो दिस इज द फॉलो अप स्किल्स। एक्चुअली देखो एवरीवन, टू टाइप्स के फॉलो अप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्टिव फॉलो अप, एक होता है पैसिव फॉलो अप, ओके। टू टाइप फॉलो अप। एक होता है एक्टिव फॉलो अप, सेकेंड लाइक का पैसिव फॉलो अप। अब ध्यान से समझना यस एक्टिव फॉलो अप यस क्या सर। चीज है। एक्टिव फॉलो अप का मतलब होता है डायरेक्टली बात करके कन्वर्जेशन करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने पर्सन को डे वन ट्रेनिंग दिखाई। डे वन ट्रेनिंग दिखाने के बाद आपने उसको 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद कॉल किया और पूछा कि हाँ जी एवरीवन, मतलब आपने देख लिया सेशन, सबसे बेस्ट क्या लगा। दिस इज द नॉर्मल एक्टिव फॉलो। ओके। और अगर बंदा कॉल नहीं पिकअप किया, उसे बोलते हैं पैसिव फॉलो। वो कैसे लेंगे? स्टेटस के थ्रू। आपने क्या करना है, डेली व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना है आपको 10 से 15। ओके। जिससे वो स्टेटस कौन से लगाने हैं, अचीवमेंट्स का, राइट। कौन क्या अचीवमेंट्स कर रहा है, मीटिंग्स का, ओके, और एक मोटिवेशन का नॉर्मल, राइट। तीन टाइप के इन्विटेशन लगाने हैं, वो मतलब स्टोरी लगानी है। ऑल क्लियर? दिस थिंग आपको एक टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐड होंगे ना। वो जो टेलीग्राम गेम्स23 का है ना, उसमें तुम क्लिक करना और वीडियोज में जाना, उसमें इतनी सारी मतलब 10,000 वीडियोज पड़ी हैं। 10,000 वीडियोज मानिक सर के फेम का, मानिक सर के अचीवमेंट्स का, उनको प्रमोट करना है। और क्लियर है? टेलीग्राम ना सभी एडेड हो गेम्स23 में। यस आपको स्टेटस कहीं नहीं यस हाँ। सर। ढूंढने जाना। उसमें इतनी सारी वीडियोज पड़ी हैं, 10,000 वीडियोज, राइट। भाई उनको सिर्फ प्रमोट करना है व्हाट्सएप स्टेटस में, कैसा रहेगा, बढ़ेगा बिजनेस। वहां से उठानी है, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना है। कहीं ढूंढने की नीड ही नहीं है। और किसको प्रमोट करना है, मानिक सर को, मानिक सर की ट्रेनिंग्स को। फिर देखना कितना पैसिव फॉलोअप अच्छा होगा। ऑल क्लियर? तो एक्टिव फॉलोअप जब हम टॉकिंग करते हैं, अगर बंदा कोई कॉल पिक नहीं किया, तो हमें अजीब से लगता है कि यार इंटरेस्ट नहीं है क्या। ऐसा थिंकिंग नहीं करना। स्टेटस लगाने, स्टेटस कैसे लगाने आपको वहां से मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? समझ आया एक्टिव फॉलो और पैसिव फॉलो क्या होता है? कन्वर्सेशन करना कॉल करके, जैसे एक्टिव फॉलो। पैसिव फॉलो अगर किसी से बात ना हो, कॉल पिक नहीं कर रहा, जैसे पैसिव फॉलो में डाल दो। स्टेटस देखेगा वो दूसरे तीसरे दिन बोल देगा कि सर मैं उस टाइम बिजी था, अब बताओ। ऐसे पीपल्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? एक फॉर्मूला यूज होता है फॉलोअप में, यूज फॉर्मूला KLTB इन फॉलोअप। दिस इज द फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला आपको एक प्रोस्पेक्ट से लेकर के ES बनाने तक का सफर तय करेगा। दिस इज द फॉर्मूला, आप लिख लो प्रॉपर। सो KLTB, के का मतलब होता है नो, मतलब जानना पर्सन के बारे में। लाइक उसको क्या पसंद है पर्सन को, फॉर द ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग में। पसंद तो आया, बट उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी बात करनी है जिससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ट्रस्ट बिल्ड हुआ, आपका बिजनेस हो जाएगा, राइट। अब इसको यूज कैसे करना, मैं आपको यूज करना भी सिखाता हूँ, ठीक है। देखो जब भी आपका पर्सन डे वन ट्रेनिंग देख कर आता है ना, या फिर कोई सी भी ट्रेनिंग देख कर आता है, मैं बोलता हूँ डे वन देख कर आता है, डे टू देख कर आता है, 12 बजे की ट्रेनिंग देख कर आता है, 4 बजे की ट्रेनिंग देख कर आता है, 9 बजे कोई सी भी ट्रेनिंग देख कर आता है, आपको उसके बारे में क्या जानना, ट्रेनिंग के बारे में।
कि अच्छा देख लिया सेशन, पूरी ट्रेनिंग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? बताओगे कोई 3 पॉइंट? अगर नहीं बता पाता तो अच्छा बोला कि अच्छा सर का नाम क्या था। अगर ये चीज नहीं बता पाता, अच्छा सर का नाम क्या था, ओके, और टॉपिक का नाम क्या था। अगर नहीं बता पाता तो आपने टॉपिक बताना। और आई नो वेरी वेल आपने सारी ट्रेनिंग अटेंड करके बैठे हो, की है ना सभी ट्रेनिंग्स, तो भूल तो गए नहीं होंगे उस टॉपिक का, आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा 10%। अगर आपको नहीं हो तो आप उसको ट्रेनिंग को दोबारा अटेंड कर लो, ताकि बिगनर्स को एक्सप्लेन कर सको आप। जो ट्रेनिंग रिपीट्स होती, तो आप सारी ट्रेनिंग लगा के बैठे हो, बिगनर ट्रेनिंग लगा के बैठे हो, डे 1 डे 2 डे 3 लगा के बैठे हो ना, तो आपको प्रॉपर नॉलेज है कि भाई क्या सिखाया गया, उसी के रिगार्डिंग कॉमन पॉइंट निकालना है कि सबसे बेस्ट क्या लगा। राइट, सर के सिखाने का तरीका कैसा लगा, मतलब नॉर्मल बात करना जानना है। राइट, अच्छा उस ट्रेनिंग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, राइट ना, तो मतलब उसे क्या पसंद आया। 3 चीजें बताएगा जो उसे पसंद आई होंगी, मतलब लाइक अपनी पसंद की बात बात करेगा, राइट ना। सर ने मुझे जैसे कि मान लो आपका टॉपिक था वहां पर मिडिल क्लास के ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है, जैसे 12 बजे का हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, होता है ना, मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है, तो लोग अच्छा इसमें आपको बेस्ट क्या लगा, बोलेगा कि मतलब वही चीज है कि यार निगेटिविटी से दूर रहना है। यहाँ पर वो बोलेगा कि हाँ मतलब सिंपल है, नेगेटिव से दूर किसी क्यों रहना है, बिकॉज सिंपल है, आज के लिए हम मिडिल क्लास से क्यों नहीं बाहर निकल पाते, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं है। राइट, हमारे आसपास ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं है। अगर है तो सिंपल, वो सीधे मुंह बात नहीं करते। अब आपके मोहल्ले में अगर कोई होगा, अगर कोई 80,000 रुपये कमा रहा है, क्या वो सीधे मुंह बात करता होगा? पर्सन क्या बोलेगा? बात तो सही है। बन गया ट्रस्ट, वही मैच हो गई, बोलेगा बात तो सही है। और ये चीज अगर बोल दी बंदा खुश हो जाएगा, बंदे को और अंदर इंटरेस्ट आएगा आपसे बात करने में, यार बात तो पॉइंट पे बात कर रहा है ना। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करना, राइट, कि सिंपल है कि यहाँ पे आपको एक अच्छे मेंटोर्स मिल रहे हैं, मतलब टॉपिक के 2 3 कॉमन पॉइंट पूछना होता है, ठीक है, और सब सारी चीजें बेस्ट हैं। दिस थिंग दिस इज द, यहाँ पे उसके पसंद की बात हुई, उसको मान लो ट्रैवलिंग पसंद है, किसी ने बोला कि यार मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, किसी ने बोला मुझे यार सिर्फ इनकम करना है, मुझे सिर्फ पार्ट टाइम इनकम करना है, राइट, मुझे सिर्फ नॉर्मल खर्चा चल जाए, दिस थिंग। तो नॉर्मल उतना बात करना, अब जैसे कि उसको जो चीज पसंद है उसी के रिगार्डिंग बात करना होता है, ना कि ऐसा मान लो उसको पसंद है ट्रैवलिंग, आप उसको दिखाए जा रहे हो भाई कार ले लेगा, कार ले लेगा, तो क्या बनेगा बॉन्ड? नहीं बनेगा ट्रस्ट, राइट। तो उसके पसंद की जो चीज है उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना, दैट्स नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए पिच करना कि भाई जो 4 बजे होने वाले बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाले, इट्स वंडरफुल ट्रेनिंग जिसके अंदर सर ये आने वाले, ठीक है, मतलब हर एक ट्रेनिंग की आप हाइप भी ग्रेड किया करो। इट्स वंडरफुल ट्रेनिंग भाई, ये ट्रेनिंग होने वाली बहुत अमेजिंग, मैंने जब करी थी ना इतनी अमेजिंग थी भाई, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग थी, राइट। आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग होने वाला है, जिसको मिस नहीं करना है, राइट। बाकी 2 दिन बाद आपका एक इंटरव्यू है, रेडी हो जाओ, बाकी P1 P2 P3 अच्छे से लर्न कर लो। दिस इज द हाइप, ये बिगनर वाला बता रहा हूँ, राइट, डे 1 डे 2 का भी बताऊंगा। क्लियर हुआ? अगर आप डे 1 में हाइप बनाना चाहते हो, तो डे 1 के बाद डे 2 का हाइप कैसे बनाओगे, कि देखो आज तो आपका पहला दिन था भाई, फर्स्ट क्लास में सब पता है कि दिस द बेसिक बताएगा, एग्जैक्टली कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ये सारा कुछ ना आपको डे 2 के अंदर बताया जाएगा। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला डे 2 का, जहां पर ना एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। दूसरा चीज, फॉर एवर भाई पैसा बस नहीं देती, पैसे के अलावा क्या क्या चीज देगी वो भी आज सर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्साइटेड हो आप? और आज ट्रेनिंग में ना बहुत कम लोगों को मानी से सेलेक्ट करने वाले हैं। दिस इज द वाइब, राइट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बात करोगे बंदा एक्साइटेड हो जाएगा। अगर वो कोई कोई काम भी होगा ना तो भी वो छोड़ के ट्रेनिंग अटेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? दिस इज द वैल्यू, दिस इज यस द सर। हाइप। समझ आया? इस तरीके से क्या किया जाता है, हाइप क्रिएट करना होता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक यानी कोई डाउट? नो नो सर। लाइक ट्रस्ट बिजनेस, ठीक है, ऑल क्लियर। इसके बाद जिस एग्जाम्पल जैसे कि मैंने भी आपको बताया ना, नो मतलब पर्सन के बारे में जानो, उसे पूरे सीजन में बेस्ट पॉइंट क्या लगा, सर ने, सर के बारे में क्या जाना उसने, राइट, चाहे वो 12 बजे की ट्रेनिंग हो, चाहे वो 4 बजे की हो, चाहे वो 9 बजे की हो, ठीक है, उसने क्या जाना सर के बारे में। क्लियर हुआ? ये चीज क्या है, जानना है, राइट। दूसरा, लाइक बेस्ट पॉइंट बताइए जो आपको सबसे बेस्ट लगे हो, लाइक लाइफ स्टाइल हो सकता है, इनकम, ट्रैवलिंग, फ्रीडम, पेरेंट्स प्राउड फील,
ये होते हैं बेस्ट माइंड्स। ओके। उसको लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती, लग सकती है मानिक सर की, या फिर इनकम अच्छी लग सकती है, यार इनकम, या ट्रैवलिंग, या फ्रीडम, या पेरेंट्स प्राउड। एवरीवन, यही 5 चीजें होती है जिसकी वजह से पर्सन आपके साथ बिजनेस चालू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑल क्लियर। ये 5 कॉमन पॉइंट्स होती है, यही बेसिक पर्सन की क्या है, नीड है, जरूरत है। ऑल क्लियर। ये पर्सन की नीड है। अगर आपने काम चालू किया तो इनमें से आपका क्या था, इनमें से हो सकता है चारों पांच रहे हो, या फिर इनमें से दो तीन तो रहे होंगे, राइट। थे इनमें से, या हो सकता है आप इनकम के लिए आए हो, राइट ना। हो सकता है पेरेंट्स प्राउड फील कराना चाहते, राइट, है ना। तो आपका भी इन्हीं में से कोई रीजन है यहाँ फॉर एवर स्टार्ट करने का। तो सेम लाइक दैट पर्सन का भी यही रीजन है, बट पर्सन को ना बताना पड़ेगा कि भाई आपका कौन सा ये चीज है, आपको बेस्ट चीज क्या लगी, राइट। लाइफ स्टाइल बेस्ट लगा, या फिर इनकम, या फिर ट्रैवलिंग, या फिर फ्रीडम, या फिर पेरेंट्स प्राउड। ऑल क्लियर। दिस इज द नीड। ये पर्सन की नीड होती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, पार्ट 2, ट्रस्ट। क्वेश्चन एंड आंसर पूछो, Q&A क्वेश्चंस करो, राइट। लाइक थोड़ा सर के बारे में पूछो, उसकी फैमिली के बारे में पूछो, ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में पूछो। ओके। जैसे कि ट्रस्ट, देखो बिल्ड कैसे, ट्रस्ट में क्वेश्चन आंसर ही करने होते हैं, ठीक है। ट्रस्ट क्वेश्चन आंसरिंग से बिल्ड होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने बोला कि यार हाँ मेरे ट्रस्ट क्या, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ट्रस्ट क्वेश्चन आंसर से ही बिल्ड होता है, क्वेश्चनिंग करने से। जितना ज्यादा पर्सन से क्वेश्चन करोगे वो आंसर करेगा, आपका उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, उतना प्यारा होगा। क्लियर हुआ। तो दिस इज द ट्रस्ट बिल्ड करने का यही एक इफेक्टिव वे है। देन बिजनेस, ट्रस्ट बना, उसी प्लान दिखाया, हो गया बिजनेस, राइट। समझ आया। यस सर। क्लियरिटी मेरी। सो दिस इज द यस सर। फॉलो अप स्किल्स, राइट। समझ आया। अब आप लिखो फॉलो अप की बेसिक हेडिंग्स लिखो, मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं आपको ना इसी स्क्रीन शेयर में करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। हो रही मेरी स्क्रीन शेयर, है जी। यस यस सर, सर। हो रही। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो आप हेडिंग में आपको फॉलो अप, राइट ना। फॉलो अप का मैं रियल मीनिंग बताने वाला हूँ। जस्ट अ सेकेंड। फॉलो अप, राइट ना। यहाँ पर ये लिखा एफ, इसका मैं थोड़ा शॉर्ट बताने वाला हूँ कैसे। देखो फर्स्ट फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप बिल्डिंग। क्या होता है, फ्रेंडशिप बिल्डिंग। बिल्डिंग, इस तरह की सेटिंग डाल लो, इस तरीके से। इसका मैं दिस इज द, इस तरीके से हेडिंग डाल लो, और इसके आगे लिखो फॉलोअप का मीनिंग क्या होता है, फॉलोअप एक्चुअली होता कैसे है। एफ के आगे लिखो फ्रेंडशिप बिल्डिंग, फ्रेंडशिप बिल्डिंग। अभी हम इसी को समझते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप बिल्डिंग कैसे होती है, ठीक है। लिख लिया आपका मतलब, फ्रेंडशिप बिल्डिंग मतलब दोस्ती कैसे करनी है। मतलब आपको अपने प्रोस्पेक्ट क्या बनाना है, एक अच्छा दोस्त बनाना है, या फिर एक अच्छा एक ब्रदर, या जैसे कि देखो अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, तो गर्ल्स को या सिस्टर बना सकते हो, ठीक है, या फिर एक अच्छा फ्रेंड्स बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके साथ बॉयज हो तो आप उसको क्या बनाना है, एक अच्छा ब्रदर बनाना है, ठीक है।
और क्लियर। उसको एक अच्छा ब्रदर बनाना मतलब फ्रेंडशिप बिल्डिंग, ताकि उसको अच्छे से चीज समझ सके। क्लियर हुआ। तो दोस्ती कैसे बिल्ड करनी है? दोस्त बनाने तो आते हैं, राइट। आप जिस दिन कॉलेज गए होंगे, राइट ना, जिस दिन नए कॉलेज में एडमिशन कराया होगा, राइट ना, तो कोई जान पहचान का नहीं था, राइट। सभी दूसरे दूसरे जगह। यस सर। बट जब क्लासरूम में बैठे, एक ही दिन में बन गई दोस्ती, राइट। कैसे बनी? थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, राइट। थोड़ा बहुत स्टडी के रिगार्डिंग बात हुई, देन बन गए फ्रेंडशिप, राइट। तो यस सर। अगर कोई पीपल्स आता तो उससे भी क्या करना है? दोस्ती करनी है, मतलब एक अच्छा बॉन्ड बनाना है, राइट ना, ताकि वो अच्छे से खुल के बात करे और सारी चीजें। अगर उसके लाइफ में प्रॉब्लम भी हो ना, तो अपनी वो प्रॉब्लम भी शेयर कर दो, और आपने उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। फैमिली प्रॉब्लम, स्टडी प्रॉब्लम, कुछ भी थोड़ा नॉर्मल, मतलब उतना डीप नहीं जाना, नॉर्मल। एक लिमिट रखना है फॉलो यहाँ पर, दोस्ती की क्या रखना है? लिमिट। लिमिट। उतना अंदर नहीं जाना, लिमिट मतलब वो सीनियर ही फील करे, आपको सर ही फील करे, बट नॉर्मल उसको ये भी फील ना हो कि मतलब मैं वो चीजें नहीं है। तो जिससे अच्छी दोस्ती करना, अच्छा बॉन्ड बनाना है। दूसरा ओ मतलब अपॉर्चुनिटी की पावर। ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी की पावर। लिखो, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी की पावर। अपॉर्चुनिटी की पावर समझना है या फिर समझाना है। अपॉर्चुनिटी की पावर समझाना है या फिर समझना है। ये कैसे समझाओगे? बस स्किल और एजुकेशन के एग्जाम्पल दे करके। लिख लो, स्टडी, वो एजुकेशन डिग्री और स्किल का एग्जाम्पल दे करके। कैसे एग्जाम्पल दोगे? नॉर्मल। आप उसको बताओ कि आज की डेट में यार स्किल्स की वैल्यू है, फिर डिग्री की वैल्यू है। बोले कि यार स्किल की वैल्यू है, वो कैसे? तो खुद बताएगा, राइट। इसके बाद नॉर्मल बात करना है कि हाँ यार डिग्री तो हर एक घर में है, राइट, हर एक इंसान डिग्री ले रहा है ना। बट कहीं ना कहीं जिसके पास एक यूनिक स्किल्स है, तो क्या कोई स्किल को कॉपी कर सकता है कोई दूसरे इंसान? नहीं ना। तो भाई, बट डिग्री के तो कॉपी कर सकता है। आपके जैसी डिग्री भाई लाखों लोग लेकर बैठे हैं, आपसे भी टॉपर लोग बैठे हैं। बट अगर तुम्हारे पास एक स्किल है, क्या तुम्हारी स्किल कोई कॉपी कर सकता है? क्या डुप्लीकेट कर सकता है? बोलेगा नहीं कर सकता। दिस इज द। तो अगर आपके पास भाई बेस्ट स्किल्स है, भाई दुनिया को कोई इंसान आपको बनने से रोक नहीं सकता, बिकॉज आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दिस द अपॉर्चुनिटी। आप स्किल्स तो है, बट स्किल्स यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? एक इंडस्ट्री, एक कंपनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसकी आपको पावर समझाना है, राइट ना, कि देखो सिंपल है। आजकल में आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग डिग्री लेकर 25 30 26 साल, है ना, 50 साल, मतलब 30 40 साल तक हो जाते, तो भी वो जॉब ही सर्च कर रहे होते हैं। बट जिसके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो इंसान जॉब दे रहा होता है। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी की पावर समझाना है, राइट। ट्रेंड में क्या चल रहा है? दिस थिंग। एल मीन्स लूज। लिखो, लूज, LOSE, लूज। मतलब अगर वो नहीं करेगा तो खो देगा। आपने अपॉर्चुनिटी की पावर समझाई। अगर वो नहीं करेगा तो क्या कर देगा? खो देगा अपॉर्चुनिटी, राइट। तो यहाँ पे लिखो लूज, मतलब वो खो देगा अगर नहीं करेगा बिजनेस काम चालू। यहाँ पर तो उसको फियर दिखाओ भाई, है ना, कि दिस इज द सिंपल। अगर मान लो नहीं करते हैं तो ये चीज आपसे निकल जाएगी हाथ से, और फिर लाइफ में दोबारा मौका मिले ना मिले आपको नहीं पता, राइट। सेकेंड एल, इसका मीनिंग लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। सेकेंड एल, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। मान लो पर्सन ने प्रॉब्लम बताया कि यार करना तो है, बट पेरेंट्स मना कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, राइट। आप उस प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप भी हो गए टेंशन में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? उसको लोग कोई दिक्कत नहीं है भाई। मानिक सर के पापा हैं, उन्होंने भी मना किया था, बट उन्होंने किया ना। अगर आपकी ज्यादा दिक्कत है तो मानिक सर के पेरेंट्स से बात करा लीजिए। दूसरा चीज,
भाई तुम कौन सा कोई गलत काम कर रहे हो? स्किल ही तो डेवलप कर रहे हो। ट्रेंड में जो चल रहा है वही तो चीजें डेवलप कर रहे हो ना, राइट? कोई नशा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। तो दिस, आपने क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉब्लम को लेकर के बैठ गए, यार बंदा तो ये मतलब बहाना हमारा प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नहीं आपको आंसर आता, मेरे से पूछो कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? हर एक, आप एजुकेशन के अंदर हो, आप जो भी स्टडी कर रहे हो, वहां पे भी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं तो आप सॉल्व करते हो, टीचर के पास उस लेकर जाते हो, राइट? ऐसा नहीं कि भाई उस क्वेश्चन को ही गायब कर देते हो, नहीं ना, सॉल्व करते हैं ना। दिस थिंग, अगर पर्सन कोई प्रॉब्लम बताता उसको सॉल्व करना है, ना कि उसको छोड़ना है। देन ओ, ओ मीन्स ऑफर सॉल्यूशन। ऑफर सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन ऑफर करना है। आपके पास नहीं है, आप उसको एज ए सीनियर के थ्रू ऑफर सॉल्यूशन दे सकते हो, राइट? ऑफर सॉल्यूशन, इसको कैसे, जैसे कि मान लो पर्सन ने बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम बताया कि यार ऐसा ऐसा घर में ऐसा ऐसा कलेश हो गया, राइट ना, अब क्या करूँ, कोई समझ नहीं आ रहा है ना, और आपको ये लग रहा है कि यार बात तो मैं भी आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? तब उसको ऑफर सोल्यूशन से, राइट, है कि कोई बात नहीं भाई, हमारे जो मेंटोर्स है ना, राइट ना, तो उनके भी साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी, तो उनके पास ऐसे ऐसे सोल्यूशन है ना भाई, अगर तुम्हारी बात होगी ना एक बार भी, तुम बोलोगे भाई ये प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। दिस थिंग, दिस इज द हाइप। क्लियर हुआ? देन डब्ल्यू मीन्स विन देयर ट्रस्ट। डब्ल्यू मीन्स विन देयर ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट से जीतना है। ट्रस्ट कैसे बनता है? वीडियो कॉल, राइट, या फिर जूम कॉल। और दूसरा चीज अचीवमेंट्स दिखाने से। कितने सारे मैनेजर्स बन रहे हैं एवरी मंथ, स्टेडियम दिखाओ, दिल्ली सक्सेस डे का बहुत सारी वीडियोज पड़ी है, मानिक सर का नेम एंड फेम दिखाओ, मानिक सर जब स्टेज पर जाते क्या रुतबा होता वो दिखाओ। दिस इज द, इस तरीके से ट्रस्ट में विन करते हैं। विन देयर ट्रस्ट, डब्ल्यू मीन्स विन देयर ट्रस्ट। हो गया यहाँ तक? कैसे ट्रस्ट में जीतना है? मानिक सर का नेम एंड फेम दिखाना है, इतने सारे लोग सेल्फी के लिए खड़े होते हैं, स्टेडियम दिखाना है, दिल्ली सक्सेस डे का लोग दिखाने हैं, और अचीवमेंट्स दिखाने हैं। इस तरीके से ट्रस्ट को जीतना है। इसके बाद आप यू, यू का मतलब होता है, एक सेकंड एवरीवन, एक चीज और है डब्ल्यू के बाद। हाँ, यहाँ पर विन दियर ट्रस्ट, वीडियो कॉल में आने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पर एक चीज आपको ना उसकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है, राइट ना। उसको बोलो कि देखो भाई आपको काम तभी स्टार्ट होगा जब आप अपने ड्रीम बताओगे। अगर आप अपने ड्रीम नहीं बताओगे, आपका काम नहीं स्टार्ट होगा। तो मैं आपको काम तभी स्टार्ट करा पाऊंगा जब तक आप अपने ड्रीम बताओगे। अगर आप ड्रीम नहीं बताओगे तो आपका काम चालू नहीं हो पाएगा। तो ड्रीम लिस्ट बनवाओ, क्या गोल्स है उसके, क्या ड्रीम्स हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, सिंपल यार, जब मैं आया था ना तो मेरे से भी मानी सर ने पूछा था भाई क्या ड्रीम्स है, अगर ड्रीम नहीं है तुम्हारा काम नहीं चालू होगा। ड्रीम लिखवाने से पता है क्या होता है? 90% पर्सन की वाई क्लियर हो जाती है। ओके, अगर बाद में पर्सन को प्रॉब्लम आएगी भी ना तो अपने ड्रीम को देख करना बोलेगा कि यार करना तो है, ड्रीम छूट जाएगा मेरा, होने का डर होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं किया तो गया हाथ से, राइट, इतना जो सोचा था है ना, क्या होगा कैसे होगा, अंदर से फियर आएगा, करेगा। सो दिस इज, आपने क्या करना है, ड्रीम लिस्ट बनवाना है। अगर उसका कोई भी ड्रीम है उसका प्राइस भी लिखो, मान लो उसे का कार का ड्रीम है तो कार का क्या प्राइस है, बाइक का क्या प्राइस है, होम का क्या प्राइस है, ये ड्रीम उसके कितने लाख के हैं, उसका भी प्राइस आपको पता होना चाहिए। मान लो उसने बताया उसके 30 लाख के ड्रीम्स है, राइट ना, आप उसको बोल सकते हैं दिस इज द गुड थिंग कि फॉर के अंदर ये लाखों लोग करके बैठे, मानिक सर के जो वो है डाउन में मैनेजर्स वो भी करके बैठे, तो भाई सिंपल है, तुम्हें भी सिखा सकते हैं। बोलेगा यस। क्लियर हुआ? इसके बाद लिखो, यू मीन्स अर्जेंसी, यू मीन्स अर्जेंसी,
अर्जेंसी मतलब आप मेंटोरशिप की हाइब्रिड करो। जैसे कि भाई उस इंसान की मेंटोरशिप होने वाली है जो टॉप मिलीनियर है। क्या है? जो टॉप मिलीनियर है। लिख लो एवरीवन ये पॉइंट्स। ये ऐसे ऐसे यूनिक पॉइंट्स हैं। भाई उस इंसान की मेंटोरशिप होने वाली है जो टॉप मिलीनियर है, जो साल का 1 करोड़ से 2 करोड़ कमाता है ना। जो साल का 1 करोड़ से 2 करोड़ कमाता है। मानिक सर की जो इनकम है वो 10 से 15 लाख पर मंथ, राइट। तो एक साल कितना हुआ? 1 करोड़ से 2 करोड़, राइट। और एक दिन का कितना हुआ? 50,000। बनी? बन गई हाइप? अर्जेंसी हो गई वैल्यू। बंदा खुल जाएगा, राइट। क्या चीज है ना। तो उस इंसान का मेंटरशिप जो टॉप मिलीनियर है, जो महीने का 10 से 15 लाख, साल का 1 से 2 करोड़ कमाता है, और एक दिन की उसकी इनकम 50,000 रुपए है, राइट। एक दिन की। ऑल क्लियर? सो दिस इज द गुड थिंग कि भाई उस लेवल की मेंटरशिप बने जिसके अंडर में लोगों ने 4 4 महीने मैनेजर किया है। मानिक सर के सिखाए स्टूडेंट्स ने 6 महीने मैनेजर किया है। और रिकॉर्ड ब्रेक ऐसा होता है जिसने एक दिन में भी सुपरवाइजर किया है। एक ऐसा बंदा है, ओके, जिसने एक दिन में भी सुपरवाइजर किया है। उस लेवल की मेंटर्स होने वाली, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग के लिए हर किसी के सिलेक्शन नहीं होता। सो भाई पहला चीज तो आपको अच्छे से लर्न करना है, फीडबैक शेयर करना है, और एक्टिव रहना है। और उसके लिए सीट्स इतनी, मतलब पूरे महीने में ना सिर्फ 100 सीट्स आती हैं, पूरे साल में, ऐसा बोला जाता है। क्लियर हुआ? लास्ट में पी मीन्स पुश द पैशन। पुश द पैशन। पी मीन्स पुश द पैशन। उसका पैशन क्या है? पैशन का मतलब समझते हो एवरीवन, क्या होता है पैशन? पुश देयर पैशन। पुश देयर पैशन। उसका क्या पैशन है, राइट। लाइक ऐसे ट्रैवलिंग, मतलब सर। इवेंट्स, जी। बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। सो दिस इज द पैशन, मतलब पुश द पैशन, उसको अपने पैशन के लिए पुश करना है कि यार सिंपल है, ये चीज तुम्हारा ड्रीम्स है ना, ये चीज तुम्हारा गोल्स है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे लोग कर चुके हैं। तो क्लियर हुआ? दिस इज द फॉलो अप। जी सर। एक चीज और, डे 1 डे 2 का फॉलो अप सीखना है। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग्स बना रखी हैं ऑलरेडी। मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब्स में है मेरे। आप यहाँ से सीख सकते हो डे 1 डे 2 का फॉलो अप, ओके। ट्रेनिंग्स कंडक्ट करूंगा, दिस इज द बेसिक, ओके। तो एक सेकेंड। यहाँ पे एवरीवन एक टॉपिक होगा मेरा डे 1 डे 2 का फॉलो अप, ठीक है। मानिक शेठ जी, दिस इज द डे 1 फॉलो अप, दिख रहा है। मानिक रोलर सिस्टम डे 1 फॉलो अप, डे 2 फॉलो अप, ओके। यहाँ से क्या करना है, आप सीख सकते हो डे 1 का फॉलो अप, ठीक है। मैंने स्पेसिफिक मॉक कॉल करके कर रखा है। और मैंने सारे पॉइंट्स बता किस पॉइंट पे कितनी बात करनी है। ज्यादा बात भी नहीं करनी, कम बात भी नहीं करनी, मतलब लिमिटेड बात कैसे करनी, ठीक है। एक बार देख लोगे आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हुआ? सो आई होप क्लियरिटी मिली होगी। सो दिस इज द सेशंस। फीडबैक जरूर शेयर करना ग्रुप में, ठीक है। अब भी फटाफट से, ठीक है, कि आपने कितनी सारी चीजें सीखी, ठीक है। सो बाकी हम ट्रेनिंग एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। ऑल क्लियर? चलो ग्रेट ना। सो वन ऑफ द बेस्ट सेशन, राइट है ना। और मैंने काफी सारी चीज सिखाई, जरूर ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। और जो सेशन मिस किए उनको लगना चाहिए कि यार क्या मिस कर दिया, ठीक है। ऑल क्लियर? या सो ठीक है। सो बाकी ऑल द बेस्ट करो, दिन को बेस्ट बनाओ, बाकी करते हैं फिर, ठीक है। या ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। ओके जी।